कहाँ गई मेरी सुघड़ बहनें, आपका किचन भी इन पॉलीथीन से भरा पड़ा है। ये शॉपिंग बैग कभी तो आपके किचन के ड्रॉर में पड़े होते हैं और कभी कैबिन में पड़े होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे संभालें। तो क्या ही मज़ा हो जब हम इसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करें और आपके किचन में ये यूज़फुल थिंग भी बन जाए। तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है। यूज़फुल हैक के साथ साथ एक DIY भी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बाज़ार जब जाएं, ग्रोसरी ख़रीदें या बाज़ार से शॉपिंग करें, ये पॉलीथीन बैग्स हमारे घर आते ही आते हैं। पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने इन पे बैन लगा दिया था, लेकिन बाज़ दुकानदार इनको अभी भी सेल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। लेकिन चलें, इनका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ और चलते हैं अपने बॉक्स की तरफ। और मेरा ये भी बॉक्स जो मैंने DIY करके बनाया था आपके सामने, इसकी मैंने फ्रंट पे पॉकेट रखी थी और इसके जो कवर मैंने ऊपर दिया था ये भी मेरा पॉलीथीन से भरा हुआ है। और इन पॉलीथीन बैग्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, चाहे तो आप इसी तरीके से ही बॉक्स बनाकर अपने तमाम पॉलीथीन बैग छोटे बड़े इन बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा यूज़फुल तरीका है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो आपको छोटे बड़े बैग्स अलग करने का टाइम हो तो आप छोटे बैग्स को अलग कर लें, बड़े बैग्स को अलग कर लें। इसी तरीके से जिस तरह मैं इसकी तहें लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक वाले हिस्से को साइडों से खींचें और इसको बिल्कुल प्लेन करती जाएं। कॉर्नर के कॉर्नर बिल्कुल इसके साथ अटैच करती जाएं। इसी तरीके से जिस तरह देख रहे हैं सेम वीडियो में, इसी तरीके से ये काफ़ी बड़ा बैग है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। फ़िलहाल मैं हाफ़ kg की जो बैग्स हैं वो लिए हैं और इनको मैं एक दूसरे के ऊपर रख कर तहें लगा लूँगी। कितने ज़्यादा पॉलीथीन बैग देखें मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। एक आप बक्सवा या सेफ्टी पिन ले लें और इसको कॉर्नर से हटा कर लगाएं, क्योंकि शॉपर में सुराख ना हो तो इसकी जो नीचे वाली लेयर आ रही है आपने पिन उसके ऊपर लगानी है ताकि हमारे शॉपर में सुराख भी ना हो। और अगर हम लिक्विड चीज़ भी डालें तो हमारे सुराख की वजह से हमारा जो है नुकसान ना हो। तो पॉलीथीन के ऊपर मैंने जो सेफ्टी पिन है वो लगा दी है। तो चलते हैं अपने ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ के अंदर इस तरह के छोटे छोटे से नेल मैंने लगाए हुए हैं चीज़ें हैंग करने के लिए। तो आज एक नेल के ऊपर मैंने ये पॉलीथीन बैग को इस तरीके से हैंग कर दिया है। छोटे बैग की जब भी ज़रूरत होगी तो आराम से एक बैग को आप इस तरीके से खींचेंगे और इस्तेमाल ले आएंगे। इस तरह आप ढेरों ढेर जितने भी पॉलीथीन बैग्स हैं आप इनको संभाल सकती हैं और अपने काम में भी ला सकती हैं और आपके किचन में मैस भी नहीं मचेगा। बाकी के जो पॉलीथीन बैग हैं वो मैं किस तरीके से यूज़ करने जा रही हूँ तो उसके फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो मैंने कट कर दिया है। नीचे जो इसका जुड़े वाला हिस्सा है उसको भी मैं कट कर लूँगी और सेंटर से दोनों हाथ को डालकर पॉलीथीन बैग को ओपन करके हम खोल देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हाथ अंदर डालने के बाद बिल्कुल खोल दिया है। सेम इसी तरीके से आप इसको ओपन कर लें और दूसरे बैग को भी मैंने ओपन कर लिया है। फ़िलहाल मैंने 2 पॉलीथीन्स बैग लिए हैं और इनको सेम साइज़ में कर लिया है। सेम साइज़ में करने के बाद इसकी जो साइडें बंद हैं दोनों साइडें वो आप कट कर लें और ऑपोजिट साइड पर भी जो इसकी दोनों बंद साइड्स हैं वो भी ओपन कर लें। अब हमारे पास जो लेयर्स आ गई हैं वो 4 पॉलीथीन की लेयर हैं। इनको दोबारा से मैंने डबल किया है और डबल करके दोबारा से मैंने एक ही कट में इसको तमाम को कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से तरतीब लगाते जाएं जिस तरह हम पेपर फ़ैन कभी बचपन में बनाया करते थे, और इसी तरीके से आपने इसको सेम पेपर फ़ैन की शक्ल में बनाते जाना है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास इसकी लेयर हैं वो 8 लेयर हैं। 8 लेयर को सेंटर से पकड़ लें और चाहे तो इसके लिए आप हेयर पिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बारीक 0 नंबर वायर थी तो फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसको हाफ़ में इस तरह टर्न कर लें और टर्न करने के बाद नीचे मोड़ते हुए ट्विस्ट करते जाएं। वायर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें खम नहीं होना चाहिए। ट्विस्ट करने से ये होगा कि आपके हाथ पे ये चुभन का एहसास भी नहीं देगी। अब एक एक लेयर को ऊपर इस तरीके से उठाते जाएं।
इसी तरीके से दूसरी अपोजिट साइड में भी एक एक लेयर को इस तरह उठाते जाएं। थोड़ा सा आपको जो है वो तरतीब देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इकट्ठी लेयर्स नहीं उठानी, एक एक लेयर को ही आहिस्ता आहिस्ता उठाना है। पहले एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। इस तरीके से तमाम जितनी भी 8 लेयर्स हैं उनको आपने स्टेप बाय स्टेप उठाते जाना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है, जबकि नीचे वाली जो लास्ट लेयर होगी उसको आपने नीचे ही रहने देना है और इसको थोड़ा ऊपर की लेयर से अलग और जुदा कर देना है। तो इस तरीके से आपका एक ज़बरदस्त सा जो फ्लावर है वो बन जाएगा। फ्लावर्स के जो, क्योंकि साइडों के जो कॉर्नर्स हैं वो निकले होंगे, और इसको अच्छे तरीके से तरतीब देने के लिए बारीक सीजर से इसके कॉर्नर्स को काट लेना है और इसको थोड़ा ट्रिम करके गुलाई की शेप में आपने इसको रख देना है। तो एक ज़बरदस्त सा बड़ा सा आपका गेंदे का फ्लावर बन जाएगा। इससे पहले ये मैंने टिशू के फ्लावर बनाए थे, इनके ऊपर मैंने शेडिंग भी की थी, लेकिन इनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है तो मैं इसको डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ। और इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो अब इसकी जगह ले लेंगे। तो देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्लावर रख गए हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इसका ये है कि आप इसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं और एक मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं, या फिर इन वाटरप्रूफ फ्लावर को आप वॉस की ज़ीनत बना सकते हैं। अब जो हम DIY बनाने जा रहे हैं उसके लिए मुझे रेड कलर के जो है पॉलीथीन और वाइट कलर के पॉलीथीन दरकार हैं, और ये ज़बरदस्त सा DIY आपके किचन में बड़ा काम आने वाला है। इस वक्त मैंने वाइट कलर का पॉलीथीन बैग लिया है, तो पॉलीथीन बैग को मैंने ले लिया है। अगर तो बारीक पॉलीथीन बैग है तो आप इसकी डबल लेयर भी लगा सकते हैं। कॉटन आप सुंबल की ले लें, लेकिन मेरे पास जो कॉटन है इस वक्त यही मौजूद थी तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। थोड़ी सी मिकदार में कॉटन ले लें और इसके अंदर इस तरीके से रखते हुए गोलाई के रुख पे बाहर निकाल दें, और इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं हाथ से पकड़ कर नीचे की तरफ मोड़ना शुरू कर दें। थ्रेड को हमने राउंड घुमाते जाना है और इस तरीके से 2-3 तहें लगाने के बाद आप इसकी नॉट लगा दें। जब नॉट आपकी मजबूत नज़र आ जाए तो धागे का रुख ऊपर की तरफ लाते हुए, जिस तरह मेलन की जो फांगें होती हैं उनकी लाइनिंग होती है, सेम उसी तरीके से ही आपने इसकी लाइनिंग बनाते जाना है और इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लाते जाना है, फिर ऊपर लेकर जाना है और थोड़े फासले पर दोबारा से लाइनिंग करते जाना है। इस तरीके से आपने पूरे ये गोल कवर को आपने कवर कर लेना है। कवर करने के बाद जो हमारी पोटली है वो तकरीबन इस शेप में आ जाएगी। नीचे तक दोबारा आपने धागे को कवर कर लेना है और एक्स्ट्रा जो है कवर उसको हमने कट कर लेना है। मैंने इस वक्त 3 पोटलियों को इसी शेप में बना दिया है। अब हम इनको एक साइड पर रखते हैं और हमारा जो रेड वाला पॉलीथीन है हम उसको लेते हैं, और इसको लेने के बाद सेम वही प्रोसीजर है जो हमें वाइट के साथ किया था। एक और वाइट पॉलीथीन ली है और इसमें मैंने कॉटन रख दी है, और इस तरह की जो पॉलीथीन है रेड में उसकी 4 तहें लगाने के बाद वाइट वाली जो पोटली है इसके अंदर रख के इसको दबा दें, और दबाने के बाद इसको मोड़ना शुरू कर लें। थ्रेड के साथ टाइटली गुलाई के रुख में बांध दें, और बांधने के बाद इसकी नीचे से नॉट को टाइटली बंद कर दें। एक्स्ट्रा जो पॉलीथीन है उसको सीजर से कट कर लें। पीस मेरा तैयार हो चुका है और बाकी की जो पॉलीथीन है उसके मज़ीद और 2 पीस मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह मेरे पास ये भी 3 पीस मौजूद हो जाएंगे। जूट जो है मेरे पास ये बेकार पड़ी हुई थी और इसके तमाम जो बाल हैं वो मैंने उतार के इनको जुदा कर लिया है, और इसको खींचते जाएं और तमाम जितनी भी जूट के बाल हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब जो जूट के जो बाल हैं इनको भी छोटा छोटा सा इस तरीके से आप कट कर दें, क्योंकि हमको बड़े बाल नहीं चाहिए, छोटे ही चाहिए। अब हमारे पास जो 6 पोटलियाँ मौजूद हैं, 3 वाइट हैं और 3 रेड कलर की पोटलियाँ हैं। इनके साइड पर जो जूट के बाल हैं वो मैं जर्मन ग्लू के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ी सी मिकदार इसके सेंटर में लगाएं और लगाने के बाद जो बाल हैं वो इसके ऊपर दबा दें, तो आपके ये बाल हैं वो आसानी से पेस्ट हो जाएंगे। मज़ीद अगर पेस्ट ना हो तो आप थोड़ी सी मिकदार में और ग्लू लगाकर इसको ऊपर पेस्ट कर सकती हैं, ये गम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और इसी तरीके से सेम जो रेड वाले हैं
उन पर भी आप इसी तरीके से बार लगा लें। मेरी कुछ बहनों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि ये इतनी ओरिजिनल शेप में आ चुका था कि मेरे घर वालों में से बाज़ मेंबर ने तो कह दिया कि शायद ये असली चीज़ें हैं। मैंने कहा नहीं, ये असली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि मैंने इनको पॉलीथीन बैग से ही तैयार किया है। जूट के जो एक्स्ट्रा पीस थे उसकी मैंने एक बो भी तैयार कर ली है। और इस तरह की छोटी छोटी सी पोटलियाँ आप सिलाई मशीन की मदद से बना लें, या फिर मैंने इस सुई धागे से ही इसको बना दिया है। मैंने जूट को भी ज़ाया नहीं किया। इन पोटलियों में मैंने कटिंग जो बची हुई थी वो मैंने डाली है और उसके ऊपर कॉटन को मैंने इस तरीके से लगा दिया है। लगाने के बाद जो मेरे पास गम है उसको मैंने ब्रश की मदद से ऊपर अप्लाई किया है। और कोई सी भी आप दालें जो घर में मौजूद हों वो ले सकते हैं। एक के ऊपर मैंने माश की दाल को ऊपर रोल कर दिया है। इसको नीचे बिछाएं और गम के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा कर इसको रोल करती जाएं। इस तरीके से जो मेरे पास भी दालें मौजूद थी वो मैंने लगा दी हैं। मेरे पास तीनों कलरफुल दालें थीं और वही मैंने इसके ऊपर यूज़ की हैं। इस तरीके से तीनों पोटलियाँ मेरी तीनों कलरफुल दालों के साथ तैयार हो चुकी हैं और मेरा जो बाकी का मटेरियल है वो भी तैयार है। अब हम जूट की जो है डोरी लेंगे। ये डोरी कॉमन है, आपको बड़ी आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी। इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं, जितनी आपने इसकी लंबाई रखनी है इस तरीके से आप इसकी तहें लगा दें। मैंने तकरीबन एक पीस में 8 डोरियों को शामिल किया है और इस तरह की 8 डोरियों के आप जो है 3 सेट बना लें। और बनाने के बाद ऊपर से तीनों सेट को आप इकट्ठा करें और रबर बैंड लगा दें। रबर बैंड लगाने के बाद इसको टाइटली बंद करने के बाद आप इसको क्लिप की मदद से किसी ग्रिल के ऊपर लगाकर आप इसको आराम से एक पोनीटेल की शक्ल में दे सकती हैं। नीचे वाले हिस्से को एक डोरी के साथ टाइटली बंद कर दें ताकि ये पोनीटेल आपकी खुलेगी नहीं। तो टाइट मैंने इसको बंद कर दिया है। जो नीचे वाले फोल्डिंग वाले हिस्से हैं इसको सीज़र से कट कर लें। तमाम हिस्से मेरे कट चुके हैं और मैं इसको सीज़र से ही बराबर कर लूँगी। पहले तो पोनीटेल को दबाकर थोड़ा सा प्लेन कर लें तो इसकी चौड़ाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी और ये हिस्सा आपका प्लेन हो जाएगा। ऊपर हैंडल बनाने के लिए गोलाई में लूप बनाएं और बनाने के बाद इस जूट को इसके अंदर डालते हुए दोबारा से जूट को इसके ऊपर रोल कर दें। हैंगिंग लूप भी हमारा तैयार हो चुका है। जो DIY हमने बनाए हैं इसको अब हम ऊपर अरेंज करते हैं, लेकिन अरेंज करने से पहले हम इसके पहले बंचेस बनाएंगे। बंचेस बनाने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी से पेस्ट भी हो जाएंगे और मज़बूत भी रहेंगे। सबसे नीचे जो हम जूट की हमने बो तैयार की थी वो लगा देंगे इसके जॉइंट के ऊपर। और जो हमने दालों की पोटलियाँ तैयार की थी सबसे नीचे हम उसको अरेंज करेंगे। दोनों पोटलियाँ लगाने के बाद सेंटर में जो इसका जॉइंट आ रहा है तो तीसरी वाली पोटली हम उधर लगा देंगे। अब हम ऊपर क्या अरेंज करने जा रहे हैं, तो सेंटर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है हम इसको सेंटर में रखेंगे। सबसे ऊपर मैंने ओनियन का जो बंच है वो अरेंज किया है। मुझे तो ये अरेंजमेंट ऐसे ही अच्छी लग रही थी और कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा आ रहा था। जो सेंटर वाले हिस्से हैं उसको भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे। इसमें मज़ीद और सब्ज़ा लाने के लिए मैंने आर्टिफिशियल जो प्लांट है उसके बंचेस भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो आपको ये मेरा DIY कैसे लगा? जब ये लगेगा किचन में तो इसकी ब्यूटी देखकर आप खुद हैरान होंगे। शूज़ में से मेरे ये एक ब्रोच उतरा हुआ था। मैंने मज़ीद इसको खूबसूरती देने के लिए इसको भी इसकी बो के ऊपर इस तरीके से अरेंज कर दिया। लगाने वाली जगह पर एक नेल लगाएं। मैं तो ये नेल खुद ही लगा लेती हूँ। अगर आप नहीं लगा सकती तो किसी पार्टनर की मदद भी ले सकती हैं। आपको मेरा ये किचन DIY कैसे लगा? बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ना? मैं एक बहन को जानती हूँ जो यही DIY बनाकर अपने महीने की हज़ारों आमदन निकालती हैं और अपनी फैमिली का बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा कर सहारा बनी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।